Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter A Short Monsoon Diary written by Ruskin Bond. हमें पता है कि इस चैप्टर में डायरी एंट्री की गई है रस्किन बॉन्ड के थ्रू, जहाँ पे वो रहते थे दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेशन दैट इज़ मसूरी। तो वहाँ पर किस तरीके से मानसून सीजन है, डिफरेंट विजिटर्स आते हैं, एनिमल्स हैं, कैसे रॉड एंड स्नेक्स का शेल्टर चेंज होता है, किस तरीके से एक ब्यूटीफुल सा बिल्कुल चॉपिंग साउंड है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वो चेंज हो जाती है बिल्कुल साइलेंस में। देन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सैड सा माहौल है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इन अ शॉर्ट डायरी एंट्री दैट इज मेड बाय रस्किन बॉन्ड, और वही हमने देखा है इस चैप्टर में। नाउ हाउ मच वी आर क्लियर विद एवरीथिंग, लाइक हाउ मच वी नो अबाउट दिस चैप्टर, किस तरीके से चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पर, कितना हम समझ पाए हैं, ग्रास्प कर पाए हैं, वो चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव बीन गिवन अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, नॉट ओनली द वंस बेस्ड डायरेक्टली ऑन द चैप्टर बट ऑल्सो समथिंग जो कि आपकी लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, ग्रामर बेस्ड होते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट ऑल दी आंसर्स, जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू। तो इस चैप्टर में क्या बोला गया था कि ऑथर जो है वो बिजू को देख नहीं पा रहे हैं, पर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो भाग रहा हो हिल साइड पे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बिकॉज इतना ज़्यादा फॉग है, धुंधलापन है, जिसे हम कहते हैं धुंध, ठीक है, तो वो फॉग है, मिस्ट है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्लियरली कवर हो चुकी है पूरी हिल्स, उसमें कंसील हो गई हैं, तो इस वजह से बिजू भी नहीं दिख रहा है किसको, रस्किन बॉन्ड को। सो द ऑथर कुड नॉट सी बिजू ड्यू टू द मिस्ट दैट कवर्ड द हिल्स। डायरेक्टली ये पूछा गया है क्यों नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज देयर वाज मिस्ट दैट वाज कवरिंग द hills, and thus the author was unable to hear and see Biju in this condition. So he was not able to hear what Biju was saying, but yes he was able to hear his steps, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो thus the author was unable to see, that's it, Biju in this condition. Clear? All right. Next is what are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up. तो वो कौन से दो तरीके हैं जिसमें हिल्स ऐसा लगता है कि चेंज हो रही है when the mist comes up। तो हमें पता है जैसे ही फॉग स्टार्ट होता है या मिस्टी सा बिल्कुल हो गया एनवायरनमेंट, तो बर्ड्स बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं, चॉपिंग साउंड बंद हो गया है, राइट। तो इस तरीके की जो चीज़ें हमको बोली गई हैं दैट शो और दैट काइंड ऑफ टेल अस कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं जैसे ही पूरी हिल्स कवर अप हो जाती हैं, कंसील हो जाती हैं विद दिस फॉग और मिस्ट। So when the mist comes up, the birds fall silent. जैसे ही फॉग जाता है, बिल्कुल धुंध सी आ जाती है, तो जो बर्ड्स हैं वो शांत हो जाती है, चॉपिंग करना बंद कर देती हैं। It conceals the hills, it blankets them in silence too. जो हिल्स हैं वो छुप जाती हैं, हाइड हो जाती है। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना, छुपाना, राइट। तो जो भी हिल्स हैं वो छुप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं इस मिस्ट के थ्रू। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस, ऐसा लगता है कि एक शांति का ब्लैंकेट बना दिया हो इन हिल्स को। द ट्रीज दैट यूजुअली रिंग विद बर्ड सॉन्ग्स टेंड टू अपीयर डेथली and silent as the birds do not make any chirping sound and react as though it were midnight. और जैसे कि आधी रात हो जाती है तो चॉपिंग साउंड बंद हो जाता है। बर्ड्स को आप कब सुनते हो चॉप करते हो? अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में, राइट। बट जब मिडनाइट हो जाता है, रात हो गई है, 12 बज गए रात के, तो क्या आपको बर्ड्स का चॉपिंग साउंड सुनाई देता है? बिल्कुल नहीं, शांति होती बिल्कुल, राइट। ऐसे ही लगता है कि जैसे ये जो ट्रीज हैं जो कंप्लीटली रिंग कर रही है, पूरा टाइम बर्ड्स का सॉन्ग सुनाई देता है, वो बिल्कुल डेथली साइलेंस में चेंज हो गया। यानी कि ऐसा जैसे कि जब डेथ हो जाती है, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल होता है, इस तरीके का साइलेंट अपीयरेंस दिख रहा है। एंड ऑल्सो एज द बर्ड्स हैव स्टॉप्ड चॉपिंग, इट लुक्स like or it is like it appears like that as though it is what midnight. क्लियर? तो इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं जब भी क्या देखते हैं कि ये जो मिस्ट है वो एंटर हो जाता है। डन? ऑल राइट। Next is when does the monsoon season begin and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? तो जनरली नहीं पूछा है, इस डायरी के हिसाब से कब मानसून सीजन बिगिन हो रहा है, कब एंड हो रहा है, उसकी बात हो रही है। तो देखो एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया कि मानसून सीजन एंड कब हो रहा है, बट येस ऐसे जैसे जब हम डेट्स पे मूव करते जाते हैं, कहीं ना कहीं बीच में ये मानसून सीजन एंड हुआ होगा, ऐसा पता चलता है। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स डायरी द मानसून बिगिन्स ऑन जून 24 और 25 बिकॉज दैट इज द फर्स्ट डेट जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो यहाँ से मानसून सीजन में भी बिगिन होता है, बट एंड का जो है वो अगस्त 31 के बाद सीधे सीधे शायद अक्टूबर कहीं पहुंच गए हैं वो, तो उन्होंने वहां बता दिया कि विंटर रेन
बिगिन हो गई, यानी जो मानसून सीजन है वो कहीं अगस्त 31 के बाद जो सितंबर मिड है तब वहीं जाके फिनिश हुआ होगा। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस डायरी जून 24 और 25 मानसून सीजन बिगैन, बट येस इट कंटिन्यूज अंटिल अगस्त 31 और मिड सितंबर। क्लियर? क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं बताया। We take out our raincoats and umbrellas to face the monsoon। अब मानसून या हैवी रेनफॉल जो है उसको फेस करने के लिए क्या करते हैं, दो चीजें हर किसी के घर में निकल जाती है, राइट? एक अम्ब्रेला और एक रेनकोट, बिकॉज दैट इज ओनली द वे जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग वेट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विद हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, मसूरी की बात की गई है इन दिस चैप्टर। सो इन द डायरी एंट्री द ऑथर हैड डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल हिल स्टेशन नेम्ड मसूरी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, हिल स्टेशंस आर जनरली ब्यूटिफुल। सो दिस इज मसूरी जिसके बारे में बात की गई है इन दिस डायरी एंट्री। डन? ऑल राइट। Next is, for how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? तो इस चैप्टर में यहाँ पे मेंशन किया रस्किन बॉन्ड ने कि इतने इतने दिन के लिए, यानी 8 से 9 दिन के लिए हमने सनलाइट नहीं देखी है। इसका मतलब कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपेज रेनफॉल हुआ है, बारिश हुई है 8 से 9 दिनों के लिए। क्लियर? अब इसमें ऑथर क्या करते हैं, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बाहर बहुत ज़्यादा सॉगी सा वेदर है, बहुत कीचड़ वीचड़ हो जाती है, मड हो जाता है, तो कहीं पे जा भी नहीं सकते वो, तो इसीलिए वो घर में अंदर बैठे हुए हैं। सो इट rains continuously for 8 to 9 days. As the weather was damp and soggy outside and there was nowhere to go, he kept pacing his room and looked out of the window at a few bobbing umbrellas. तो क्योंकि उनके पास और कुछ करने को है नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर गीला है, बारिश हो रही है, कोई भी जगह नहीं जहाँ वो जा सकते हैं, तो इसीलिए वो घर में जो है चक्कर लगा रहे हैं, अपने रूम में ही वो एक जगह से दूसरी जगह, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह टहल रहे हैं। और उसके बाद जब भी वो विंडोज़ के बाहर देखते हैं तो कभी कभी उनको ऐसा दिख जाता है कि एक बॉबिंग अम्ब्रेलाज, यानी कभी कभी अम्ब्रेलाज दिख जाते हैं, मे बी जिनको नेसेसरी होता होगा वो लोग अम्ब्रेला के नीचे जा रहे हैं, तो बस उनको ये देखने को मिलता है। सो ही इज सिटिंग इनसाइड हिज रूम बिकॉज ही हैज नोवेयर टू गो एज इट इज रेनिंग हेवीली। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर एंड वाई। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्नेक्स और रॉडेंट्स हैं वो अपनी जो भी होल्स होते हैं वहाँ से फ्लड आउट यानी बाहर आ जाते हैं, एंड दे टेक शेल्टर्स लाइक ऑन द रूफ, देन उसके बाद एटिक्स में जो रूफ के रूम्स होते हैं, देन गो डाउन्स, यहाँ पे वो शेल्टर लेते हैं। क्यों लेंगे शेल्टर? ऑब्वियसली अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। सो स्नेक्स एंड रॉडेंट्स फ्लड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows and take shelter in roofs, attics and go downs to save themselves from getting wet in the rainwater. So just to save themselves from getting wet, ताकि वो गीले ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, इन होल से बाहर आ जाते हैं और इन डिफरेंट जगहों पे शेल्टर ले लेते हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the author receive in the mail? तो जब यहाँ पे बताया गया है कि श्रूज जो होते हैं, जो छुछुंदर्स होते हैं, वो बड़े लकी होते हैं, उनकी वजह से पैसा आता है घर में, तो इस वजह से ग्रैंड मदर जो है वो बच्चों को मना करती है, उसको मारना मत, डू नॉट किल इट। तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस वे में रस्किन बॉन्ड लिखते हैं कि हाँ बहुत जल्दी मेरे मेल बॉक्स में मुझे एक चेक रिसीव होगा। क्लियर? तो क्या रिसीव करने की बात हो रही है यहाँ पर? ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। डन? तो बहुत डायरेक्ट सा और छोटा सा क्वेश्चन है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24-25, यानी जो बिगनिंग की बात की गई है, देन अगस्त 2 एंड मार्च 23। तो टुवर्ड्स द मिड ऑफ मार्च जो एंड की बात हो रही है, और जो मिड वे में है अगस्त 2 उसकी बात की गई है। तो अगर हम ये तीनों डायरी एंट्रीज देखते हैं, नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। तो हम जैसे जून से जाते हैं, अगस्त देखते हैं, फिर मार्च देखते हैं, तो बेसिकली क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो हमें बताना है। क्लियर? ऑल राइट। तो हमें बिगिन करना है फ्रॉम जून 24 और 25, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट डे बताया ना कि बिगिन हो रहा है मानसून। सो जून 24 इज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, कि बारिश होने के पहले जो एक फॉग क्रिएट हो जाता है, मिस्ट आ जाता है, धुंध आ जाती है, उसकी बात की गई है ऑन जून 24। The hills are concealed by a thick white blanket of mist and utmost silence is filled. तो सबसे पहले क्या दिख रहा है जून 24 को? बहुत ज़्यादा शांति हो गई है, बिल्कुल कंप्लीटली फॉग ने कंसील या हाइड कर दिया है हिल्स को। From June 25 the real monsoon starts setting in and the plants seem to know it too. और फिर जून 25 को ऐसा लगता है कि जैसे रियल मॉनसून यानी बारिश अब होना स्टार्ट होगी। और फिर उसके बाद वैसे भी इस पूरे चैप्टर में हमको दिख ही रहा है कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स के थ्रू, डिफरेंट विजिटर्स के थ्रू पता चलता है कौन सा सीजन चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि प्लांट्स को भी पता चल गया है कि हाँ अब मॉनसून जो है वो बिगिन होने वाला है। द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स। क्यों? क्योंकि बारिश की बिगिनिंग ही हुई है और ये जो कोबरा लिली है वो अपने आप को बाहर लेके आती है। रेयर्स इट्स हेड्स मीन बिकम्स विजिबल, और वो फोन से बाहर आती है। इसका मतलब उसको पता है कि अब वो राइट मौसम आ गया है कि मॉनसून बिगिन होने वाला है। ऑन अगस्त 2 इट रेन्ड ऑल नाइट, देयर वाज नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर। फिर जैसे
ही हम 2 अगस्त पे मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, रात भर बारिश हुई, यानी हैवी रेनफॉल का टाइम आ गया है, ठीक है। एंड कोई भी स्टॉर्म नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो या तूफान हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस येस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, दैट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग। Snakes and rodents start coming out of their holes and burrows and they take shelters in roofs, attics and godowns to save themselves from getting wet in the rain water. और क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इन होल्स में अगर स्नेक्स रहेंगे, rodents रहेंगे तो खुद को बारिश से नहीं बचा पाएंगे, तो खुद को बारिश से सेव करने के लिए वो अपने होल से बाहर आते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पे शेल्टर ले लेते हैं, जैसे रूफ, एटिक्स या गोडाउन्स में। एंड दिस इज हाउ चेंजेस देखने को मिलते हैं फ्रॉम जून 24-25, देन वी गो टूवर्ड्स August 2nd। क्लियर? ऑल राइट। देन मार्च 23 यानी कि जो नेक्स्ट एंट्री बोली गई है, इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर। द ब्लैकेस्ट क्लाउड स्क्वाटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। This clears the sky completely and soon a rainbow starts forming। और फिर क्या होता है, मार्च 23 में ऑलमोस्ट रेनफॉल अब बंद हो रहा है, इट इज काइंड ऑफ एंड ऑफ विंटर, रेनफॉल बंद हो गया, विंटर सीजन आया, वो भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और जो ब्लैकेस्ट क्लाउड है यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे बारिश होगी या सबसे ज़्यादा हेल स्टॉर्म जो होगा उसकी बात हो रही है कि एक ब्लैकेस्ट क्लाउड इट वॉज सिटिंग ऑल ओवर मसूरी, देन उसके बाद ओले गिरे, हेल स्टॉर्म हुआ और आधे घंटे के लिए, और हेल स्टोन्स जैसे ही गिर गए, स्टॉप हुए, उसके बाद पूरा स्काई क्लियर हो गया एंड देन देयर वाज दिस रेनबो व्हिच वाज फॉर्मिंग जब यहाँ पर मार्च 23 पे रस्किन बॉन्ड जो है डायरी एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहले मिस्ट का ऑनसेट हुआ, फिर बारिश स्टार्ट हुई, हैवी रेनफॉल हुआ, फिर सब कुछ क्लियर हो गया, स्काई और रेनबो का फॉर्मेशन। इस तरीके से कैसे देखो नेचर के डिफरेंट वेज दिख रहे हैं, एवरी मंथ देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज सीन, और हम भी ये ऑब्जर्व करते हैं बट इतना ज़्यादा डीप में नहीं। सो दिस इज हाउ द चेंजेस कैन बी सीन फ्रॉम दीज डायरी एंट्रीज। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर और श्रीव। ठीक है, तो ग्रैंड मदर ने इसीलिए बोला, अभी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड लकी कि वो होते हैं तो घर में क्या होता है भाई, पैसा आता है। सो द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर बिकॉज दिस एनिमल इज कंसिडर्ड टू बी लकी एंड ब्रिंग इन गुड फॉर्च्यून एंड मनी। तो ऐसा होता है जैसे कि बहुत अच्छा टाइम लेके आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है घर में, तो इसीलिए ग्रैंड मदर मना कर रही थी कि इस एनिमल को किल नहीं करना है, श्रू को किल नहीं करना है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर विच शो दैट मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड। तो जैसे कि यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कोबरा लिली की जो सीड्स हैं वो अब रेड में हो रही हैं चेंज, इसका मतलब मॉनसून एंड करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉन्स येलो हो जाएंगे। तो देर आर डिफरेंट वेज जो नेचर के प्रूफ होते हैं या नेचर में ऐसा दिखने लगता है चेंज कि हाँ अब मॉनसून जो है वो एंड होने वाला है। क्लियर? ऑल राइट। तो वो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो द हिल साइड्स इन मसूरी बिकम लश ग्रीन, द सीड्स ऑफ कोबरा लिली टर्न रेड, द फर्न स्टार्ट टर्निंग येलो, ग्राउंड ऑर्किड्स, मोआब लेडी स्लिपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। नाउ यहाँ पे आपको डायरेक्टली चैप्टर में से ही मेंशन करने हैं वो सारे पॉइंटर्स जहाँ पे पता चलता है कि हाँ अब मॉनसून जो है वो एंड होने वाला है। जैसे हिल साइड्स जो है मसूरी की लश ग्रीन हो जाती है, बारिश हुई है तो पूरा वेजिटेशन हो गया है, पूरी ग्रीनरी है हर जगह। देन उसके बाद जो सीड्स हैं कोबरा लिली की वो रेड में चेंज आती है, रेड कलर में जैसी चेंज होती है इसका मतलब क्या होता है कि अब मॉनसून एंड हो रहा है। द फर्न स्टार्ट टर्निंग येलो, जो फर्न्स हैं वो अब येलोइश होने लगते हैं, इसका मतलब मॉनसून खत्म हो रहा है। देन ग्राउंड ऑर्किड्स, मोआब लेडी स्लिपर एंड व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स जो हैं दे पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। तो बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, लश ग्रीन है, उस पर ऐसा लगता है कि फैशन डिस्प्ले पे हैं ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स। वाइल्ड डेलियास रेड, येलो एंड मैजेंडा रेयर their heads from the rocky crevices where they have taken hold। और ये जो डेलियास थे डिफरेंट कलर्स के वो जैसे पॉज होकर बैठ गए थे, अब इन क्रिवाइसेस में से, इन होल्स में से बाहर आ रहे हैं। All these signify the rains are coming to an end and the monsoon season is almost over। और मॉनसून सीजन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बारिश बंद होने वाली है, ये सबके साइन होती हैं ये सारी चीजें जो इस चैप्टर में मेंशन की गई हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो एंड हो चुके हैं, बट अब आपको क्या करना है, बहुत ईजी है, आपको स्टेटमेंट चैप्टर में से ही दिए हैं और आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे बिजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है बट उसकी वॉइस जो है वो सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? बिकॉज हिल साइड्स कवर हो गए फॉग से, तो इसलिए कुछ देख पाना मुश्किल है। तो आपको वैसे ही सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज, तो क्या बोलते हैं जैसे कि हेवन हो, पैराडाइज हो, राइट। तो बस कुछ नहीं करना है, इन स्टेटमेंट्स को देखना है इन द बुक और फिर आपको वहां से इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको जो गिवन है दैट इज 6 स्टेटमेंट्स, उनको हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। जैसे पहला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो बिजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज द डेंस मिस्ट
covers and hides the hills making it impossible to see outside। क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग है, धुंध है कि वो पूरा कवर कर लेते हैं हिल्स को, तो कुछ देख पाना मुश्किल है। दैट्स वाई बिजू को देख नहीं पाते हैं रस्किन बॉन्ड, बट येस ही कुड हियर हिज वॉइस। The writer describes the hill station and valley as a paradise that might have been। ऐसा जैसे कि कोई हेवन है, जैसे ये स्वर्ग रहा होगा कभी, इस तरीके से वो इसको डिस्क्राइब करते हैं। द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन, तो यहाँ पर एक बताया गया ना कि विजिटर्स आते हैं डिफरेंट जैसे कि ये सीजन स्टार्ट होता है। सो लेपर्ड का क्या बोला है कि एक बार वो एक डॉग को उठाने में सक्सेसफुल हो गया था। सिमिलरली वो बिजू की काऊ को भी उठाने वाला था, बट बिजू की मॉम आई एंड शी वॉज जस्ट कर्सिंग, और वो भागती है उसके पीछे, तो इस तरीके से वो बच जाता है। So the leopard was successful in lifting a dog from near the servants' quarter below the school। तो सबसे पहले वो सक्सेसफुल किस चीज में था, उस डॉग को पकड़ने में। Then but had to flee, but उसको भागना पड़ा, रन करना पड़ा, उसे कहते हैं flee, fled away when Biju's mother approached screaming imprecations, imprecation यानी curses। तो जैसे ही बिजू की मॉम आई और बिल्कुल वो अब्यूज कर रही है, कर्स कर रही है, श्राप दे रही हैं और ये सब बोलते बोलते आई, तो ये लेपर्ड जो है वो वहां से भाग गया। तो एटलीस्ट बिजू की काऊ जो है वो सेफ हो गई। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द मिनिविट्स आर इजिली नोटिस बिकॉज, तो मिनिविट्स की बात की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं, रेड येलोइश, तो इस तरीके से वो बोला गया है कि वो इजीली नोटिस हो जाती है, भले कितनी भी ग्रीनरी हो फिर भी दिख जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ब्राइट कलर्स होते हैं उनके। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट colors। Next is it looks like a fashion display on the slopes when, तो जो ऐसा लगता है कि ये जो ग्रासी लश बिल्कुल वेजिटेशन है उस पे ऐसा लगता है फैशन डिस्प्ले पे है ये डिफरेंट फ्लावर्स। तो उनके नाम लिख रहे हैं when ground orchids, मुहाव, lady slipper and the white butterfly orchids cover the grassy slopes of Landor। तो ये जब पूरे ग्रासी स्लोप्स पे होते हैं, जो मसूरी की बात हो रही है, वहां पे जब वेजिटेशन में सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये फैशन डिस्प्ले पे हो। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड rodents आर फाउंड इन रूफ्स एंड attics because ऑब्वियसली वो अपने होल से बाहर आ जाते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, इसीलिए ये डिफरेंट जगहों पे उनका शेल्टर आपको देखने को मिलता है। देयर होल्स एंड burrows आर फिल्ड विद वाटर। ऑब्वियसली वो पानी से भर जाते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए बाहर आते हैं और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे शेल्टर ले लेते हैं। डन, ऑल राइट। Next is although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch विन द रेन। तो ये जो लाइंस हैं वो डायरेक्ट चैप्टर से दी गई हैं, इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे व्हाई हैज द राइटर यूज्ड द वर्ड स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों बोला है? तो स्प्रिंगिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए पहले, राइट? सो द वर्ड स्प्रिंगिंग मीन्स टू डेवलप सडनली, एकदम से कुछ स्टार्ट हो जाती है चीज, उसे कहते हैं स्प्रिंगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लीक्स हैं, जो पानी लीक हो रहा है, ऑब्वियसली वो एकदम से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड स्प्रिंगिंग यूज किया गया। सो द ऑथर यूजेस दिस वर्ड टू इंडिकेट हाउ द टिन रूफ्स आर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड लीकिंग। ऐसा नहीं होता हम एक्सपेक्ट करके बढ़ जाते हैं, हाँ भाई अब बढ़िया पानी गिरेगा ऐसे लीक होगा, नहीं, इट इज अनएक्सपेक्टेड, इट इज सडन, वही होता है स्प्रिंगिंग, इसीलिए इस वर्ड को यहाँ पे यूज किया है। डन, ऑल राइट। इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय रेन? क्योंकि वो घर के अंदर बैठे हैं इसीलिए ही इज अनटच्ड बाय रेन। सो द राइटर इज अनटच्ड बाय द रेन बिकॉज ही इज सेफ इनसाइड द रूम। घर के अंदर हैं, बारिश बाहर हो रही है, इसीलिए वो इससे अनटच्ड है। क्लियर? फिर भी वो बोलते हैं दैट ही इज टच्ड बाय इट, तो वो कैसे? सो हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? बिकॉज वो साउंड सुनाई दे रहा है उनको, बिल्कुल उनके जो कॉर्यूगेटेड रूफ है उसके ऊपर टिन रूफ है, उसके ऊपर जैसी बारिश की बूंदें गिरती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो कहीं ना कहीं उस साउंड को सुन पा रहे हैं, तो वो टच में है किसके? रेन के। सो द राइटर इज इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम एज ही कैन लिसन टू द साउंड ऑफ द रेन फ्रॉम इनसाइड हिज रूम एंड फील इट एज इट हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कॉर्यूगेटेड टिन रूफ ऑफ हिज हाउस। तो ऐसा लगता है जैसे ड्रमिंग, बिल्कुल एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरीके से वो टच में ही है, राइट? ना तो वो उनको अगर जागना होता है तो भी हेल्प करती है रेन, और वो सो भी नहीं पाते हैं इस रेन की वजह से, तो क्या है वो उसके कॉन्टैक्ट में है, इस तरीके से फीलिंग आ रही है। सो दैट्स व्हाई ही सेड दैट आई एम नॉट इन टच विद द रेन बट देन टू आई एम इन टच विद इट। क्लियर? ऑल राइट। Next is mention a few things that can happen when there is endless rain for days together। तो क्या होता है जब बहुत तेज बहुत टाइम तक बारिश होती है, तो वो सब हमको यहाँ पे मेंशन करना है। So when there is endless rain for days together, everything around becomes damp and soggy। Obviously बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है हर जगह, तो उसे कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है जो बारिश की वजह से होती है। नंबर 2, there is nowhere to go, आप कहीं जा ही नहीं सकते, ऑब्वियसली इसी रीजन की वजह से, क्योंकि सब कुछ बहुत गीला हो जाता है। The hillsides become lush green as late
monsoon flowers begin to appear, that is the white balsam, dahlias, begonias and ground orchids. नेक्स्ट चीज क्या बोली है यहाँ पे चैप्टर में कि जो हिल साइड्स हैं वो बहुत ग्रीनरी हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो जाता है और डिफरेंट फ्लावर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं. द होल्स एंड burrows of snakes and rodents become flooded as they take shelter in roofs, attics and go downs. Next, जो snakes और rodents हैं वो अपने होल से बाहर आ जाते हैं इस बारिश की वजह से and they take shelter somewhere यहाँ पे roofs में या attics में या go downs में. तो इस तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा heavy rainfall होता है ये डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं. क्लियर? ऑल राइट. Next is what is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end. तो यहाँ पर कोबरा लिली का एग्जाम्पल दिया गया है जब बिगिनिंग की बात की गई मॉनसून की और एंड की भी. क्लियर? तो हम वो चीज पता लगा सकते हैं कि हाँ अब बिगिन होने वाला है सीजन या फिर एंड होने वाला है जस्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग कोबरा लिली. कैसे? व्हेन द फर्स्ट कोबरा लिली अपीयर्स फ्रॉम द फर्न्स इट मीन्स द मॉनसून सीजन हैज स्टार्टेड सेटिंग इन. तो कोबरा लिली जैसे ही फर्न से बाहर आते हैं इसका मतलब मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है और जैसे ही ये कोबरा लिली की सीड्स रेड होने लगती हैं तब प्रूफ हो जाता है कि भाई ये सीजन एंड हो रहा है. सो व्हेन द कोबरा सीड्स बिगिन टू टर्न रेड इट इंडिकेट्स द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड. तो बिगिनिंग और एंड की बात हो जाती है, पता चल जाता है इन दोनों चीजों से. क्लियर? ऑल राइट. Next is here are some words that are associated with the monsoon. Add as many words as you can to this list. तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है. डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, ये सब बारिश से रिलेटेड हैं. आपको भी यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने हैं जो बारिश से रिलेटेड हो, जैसे डाउनपोर, देन फ्लड्स जो बाढ़ की बात की गई है, मिस्ट जैसे फॉग आ जाता है, बहुत धुंध छा जाती है, क्लाउडी बादल जो छा जाते हैं वो भी बारिश के टाइम पे होते हैं, पावर कट्स भाई सबसे मेजर प्रॉब्लम बारिश हुई कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है राइट, तो पावर कट्स, देन कोल्ड बहुत ठंड हो जाती है बारिश के टाइम पे, अम्ब्रेला समथिंग जो आप सबसे ज्यादा देखते हो, रेन कोट्स. तो ये सारी चीजें जो है ये वर्ड्स हैं जो रिलेटेड है विथ मॉनसून सीजन. अब आपको यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि अब मैंने बोला अम्ब्रेला तो आप यहाँ पे रेनकोट जो है वो ऐड कर सकते हो. देन रेन ऑब्वियसली बारिश होती है, फॉग आप मिस्ट का ही अदर वर्ड यूज कर सकते हो. देन थंडर स्टॉर्म बिजली कड़कने लगती है जब भी बारिश का सीजन होता है. देन सॉगी यानी बहुत ज्यादा डैम्प हो जाता है, बहुत ज्यादा गीला हो जाता है. और सबसे गंदी चीज क्या होती है बारिश की, मिट्टी, मड, तो वो मड भी आप लिख सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ दी वर्ड्स एंड देन आई हैव एडेड एक्सेट्रा. तो आप आगे जाके और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू द सीजन दैट इज मॉनसून सीजन. क्लियर? ऑल राइट. Next is look at the sentences below. बिजू wandered into the garden in the evening. यानी शाम के टाइम पे बिजू जो है वो गार्डन में घूम रहा था. तभी बोला है wandered क्योंकि wander क्या है, ये ओरिजिनल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, जब इसको हम wandered बोलते हैं तो ये हो जाता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये बात कर रहा है पास्ट टेंस की. क्लियर? अब टेंस में V2, V1 कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें मैंने बना दिया है. यू कैन जस्ट वॉच वन शॉर्ट वीडियो अराउंड इन 30-35 मिनट्स, टेंसेस क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? तो अगर आपको देखना है कि हाँ ये किस तरीके से समझते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच आउट बिकॉज आई कैन गिव 30 मिनट्स हियर राइट इन डिटेल. फिर भी ओवरऑल एक आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट बोला है द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. तो यहाँ पे ये जो वर रिंगिंग है ना, स्पेसिफिकली यहाँ सिर्फ रिंगिंग को हाईलाइट किया आपकी बुक में, बट स्पेसिफिकली बात करें तो वर रिंगिंग है. तो जब भी हम वॉज या वर की बात करते हैं तो हमें पता है ये पास्ट की बात करता है राइट, बट इसके साथ हम क्या करते हैं, जो V1 है उसमें ING लगा देते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, जब हम V2 यूज कर रहे हैं तो ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, दैट हैपेंड इन द पास्ट. बट जब हम वॉज, वर और ING फॉर्म दिख जाए और वॉज और वर पास्ट के लिए, तो पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस में चला, ठीक है, लगातार की बात होती है तब हम यूज करते हैं. तो कुछ नहीं है, पहला वाला जो है वो इंडेफिनिट पास्ट है, सिंपल पास्ट है, और जो सेकंड सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है. नोटिस द हाइलाइटेड वर्ब. ओके, वी हैव नोटिस्ड द वर्ब वांडर टेल्स अस दैट बिजू डिड दैट इवनिंग. ठीक है ना, बिजू ने क्या किया उस इवनिंग, तो पास्ट की बात हो गई. बट द वर्ब वर रिंगिंग टेल्स अस व्हाट वाज हैपनिंग कंटिन्यूअली एट द सेम टाइम इन द पास्ट. बट पास्ट में लगातार क्या हो रहा था तब यूज किया गया है वर रिंगिंग को. नाउ द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज. जैसे यहाँ पे लिख दिया है वर चर्पिंग, तो वर फिर ING है, तो वर जो है वो क्यों यूज किया, पास्ट के लिए, और ING लग गया मतलब कंटिन्यूस की बात हुई है. तो बर्ड जो है वो लगातार गाना गा रही थी या चहचहा रही थी. ठीक है, तो पास्ट में कंटिन्यूस की बात होगी तो वॉज वर ING, और नॉर्मली पास्ट की बात हो रही है तो दैट वुड बी V2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो ये इजी सी चीजें थी जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं. अब हमें जो एक्सरसाइज दी है, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. सो नाउ लुक एट इट सेंटेंसेस बिलो. दे टेल अस अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. दे आल्सो टेल अस अबाउट अदर
थिंग्स दैट हैपेंड कंटिन्यूअली एट द सेम टाइम इन द पास्ट। कुछ चीजें हैं जो पास्ट में नॉर्मली हो गई थी, सिंपल पास्ट वी टूल यूज करेंगे, बट कुछ चीजें हैं जो पास्ट में लगातार हुई तो हम वॉज वर आईएनजी यूज करेंगे। वॉज कब यूज करोगे सिंगुलर पर्सन के लिए, वर कब यूज करोगे प्लूरल पर्सन के लिए, तो हम बचपन से ये देख रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब आपको पता लगाना है कहाँ पे कंटिन्यूस की बात हो रही है, कहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल इवेंट जो पास्ट में हुआ उसकी बात हो रही है। डन, ऑल राइट। तो आपको डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू द प्रॉपर फॉर्म, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। और पहला सेंटेंस आपके लिए सॉल्व किया गया है, जैसे वी डैश ऑफ द स्कूल बस, हम स्कूल भर से बाहर आए थे। द बेल डैश एंड एवरीवन डैश टू क्लास, बेल जो है वो बज रही थी और सब जो है वो अपनी क्लास में जा रहे थे। तो यहाँ पर स्कूल बस से उतर गए, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ टास्क, उसके बाद ही तो क्लास की जो बेल है, स्कूल बेल है, वो बज रही होगी लगातार, बच्चे लगातार भाग रहे होंगे, राइट। तो पहला वाला जो चीज है वो पास्ट में हुआ, एक इवेंट, तो इसीलिए हम यहाँ पे आईएनजी नहीं, यहाँ पर हम गेट का V2 फॉर्म यूज करेंगे, तो गेट गॉट हो जाता है। सो वी गॉट आउट ऑफ द स्कूल बस। देन रिंग का क्या हो जाना चाहिए, द बेल क्या है, एक बेल है, तो वॉज रिंगिंग, सो द बेल वॉज रिंगिंग। और एवरीवन की बात हुई है हर एक की, ठीक है, प्लूरल नहीं हुआ, हर एक यानी कि सिंगुलर। सो एवरीवन वाज, रश का हो जाएगा आईएनजी फॉर्म रशिंग, एवरीवन वाज रशिंग टू क्लास। क्लियर। तो यहाँ पे कैसे एक पास्ट इवेंट था उसको हमने V2 के फॉर्म में यूज किया, किस तरीके से हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए बिकॉज पास्ट कंटिन्यूअस था, वो हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर, ऑल राइट। अब इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। The traffic dash, some people dash on the road and they dash slogans। क्या दिया है कि ट्रैफिक जो है वो रुक गया, ठीक है, स्टॉप मतलब रुक जाना, तो रुक गया था। देन कुछ लोग हैं जो रोड पे बैठे हुए थे एंड देन वो चिल्ला रहे थे, क्या, स्लोगन्स चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो ट्रैफिक रुकने के बाद ही सारी चीजें लगातार हुई होंगी, ट्रैफिक लगातार तो रुक नहीं रहा होगा, एक बार में रुक गया होगा, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, तो ट्रैफिक स्टॉप का V2 होता है स्टॉप्ड। some people यानी कुछ लोग, कितने, एक से ज्यादा, एग्जैक्ट नहीं पता, तो हो जाएगा क्या, प्लूरल। तो some people were, क्योंकि पास्ट है और लगातार हो रहा होगा, तो sitting on the road and they dash slogans, और लगातार चिल्ला रहे होंगे स्लोगन्स, तो they क्या है, प्लूरल, तो they were shouting, so they were shouting slogans। क्लियर। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ डैश माई रेनकोट, इट डैश एंड पीपल डैश वेट। क्या बोला है कि मैं रेनकोट, मैंने या तो पहना था या मैं पहन रहा था, फिर उसके बाद बारिश हुई थी या हो रही थी एंड लोग जो है वो गीले हो रहे थे या हुए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि मैंने अपना रेनकोट पहन रहा था, नहीं, मैंने अपना रेनकोट पहना था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा वेयर का वोर, तो आई वोर माई रेनकोट। फिर लिखा है कि बारिश हो रही होगी, लगातार ही हो रही होगी बारिश, राइट। तभी बोला गया है कि लोग जो है वो गीले हो रहे थे, ठीक है, भीग रहे थे। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या करोगे, वॉज वर आईएनजी लगाओगे। नाउ इट लिखा है, इट सिंगुलर है, तो हो जाएगा इट वॉज रेनिंग एंड पीपल क्या है, प्लूरल, तो पीपल वर गेटिंग वेट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज होगा। डन, ऑल राइट। अब समझ आ गया किस तरीके से करना है, अब डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। शी डैश अ फिल्म, शी डैश टू हर फ्रेंड्स हु डैश केयरफुली। तो शी सॉ अ फिल्म, उसने एक फिल्म देखी थी, तो सी का हो जाता है सॉ, थर्ड फॉर्म होता है सीन, ठीक है। शी वॉज नरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को वो नरेट कर रही थी, सुना रही थी। हु वर लिसनिंग केयरफुली, जो उसकी पूरी स्टोरी ध्यान से सुन रहे थे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वी डैश टू द एग्जीबिशन, हम एग्जीबिशन गए थे। अब गो का क्या हो जाता है, V2 वेंट, तो गो वेंट गॉन होता है, सो इट इज वी वेंट टू द एग्जीबिशन। सम पीपल डैश क्लोथ्स व्हाइल अदर्स डैश गेम्स, कुछ लोग जो है वो कपड़े खरीद रहे थे, तो सम पीपल जो है वो लगातार खरीद रहे होंगे, सम पीपल वर बाइंग क्लोथ्स, और कुछ लोग हैं जो गेम्स खेल रहे थे, सो व्हाइल अदर्स वर प्लेइंग गेम्स। बहुत इजी है, सिंगुलर प्लूरल समझ जाओ, लगातार हो रहा है तो आईएनजी लगा दो, नहीं तो फिर V2 यूज करो, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर कोई पास सिर्फ हो चुका है पास्ट में, वो बोला गया है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द क्लास डैश क्वाइट, सम चिल्ड्रन बुक्स एंड द रेस्ट डैश। तो क्लास जो है बड़ी शांत थी, ठीक है, पास्ट में हो गया इवेंट, सो द क्लास वाज क्वाइट। एक क्लास की बात की गई, बच्चों की बात नहीं की गई है, पूरा एक ग्रुप की बात की गई है। देन सम चिल्ड्रन, कुछ लोग क्या कर रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, तो वर रीडिंग बुक्स एंड द रेस्ट, बाकी जितने बच्चे हुए हैं वो भी मोर देन वन है, सो द रेस्ट वर ड्रॉइंग। क्लियर, ऑल राइट। Next is, here are some words from the lesson which describe different kinds of sounds. Match these with their correct meanings. तो आपको different sounds के words दिए हुए हैं, drum, swish, tinkle, caw, drip, और इसके साथ आपको meanings दिए हुए हैं। आगे आपको क्या करना है, इनको मैच करना है कि हाँ भाई कौन से word का meaning या फिर कौन से sound का क्या meaning या मतलब
होता है। क्लियर? ऑलराइट, फर्स्ट वर्ड इज ड्रम, स्विश, टिंकल, कॉर्ड रिप। ठीक है, तो आपको क्या किया गया है, देखो जैसे डिफरेंट जो यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं उसमें कौन सा साउंड फिट बैठता है। जैसे टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, तो धीरे धीरे जब बूंद बूंद ड्रॉप वाइज जब गिरती है तो जो एक आवाज आती है ना ड्रॉप फॉलिंग की, उसे कहते हैं ड्रिप साउंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो बॉटल चढ़ती है ग्लूकोज की हॉस्पिटल में, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ड्रिप बोलते हैं, ड्रिप लगी थी, राइट। तो क्योंकि वो बार बार ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाता है तो उस साउंड को क्या कहते हैं, ड्रिप साउंड। क्लियर? नेक्स्ट इज टू मेक अ साउंड बाय हिटिंग अ सरफेस रिपीटेडली। जैसे ड्रम्स होते हैं तो हम उसको हिट करते हैं तो वो ड्रम का साउंड आता है, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि ड्रमिंग साउंड था जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी कॉर्यूगेटेड टिन रूफ पे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जोर जोर से हिट कर रहा है सरफेस पे, राइट। तो उस साउंड को क्या कहते हैं, ड्रम साउंड। नेक्स्ट इज टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड। एकदम से हवा से बिल्कुल एकदम से जाओ तो एक स्विश सा साउंड आता है, बिल्कुल ऐसे आवाज आती है हवा की, उसे कहते हैं स्विश साउंड। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट इज हार्श साउंड मेड बाय बर्ड। तो यहाँ पे को की बात ही गई है, कोइंग बोलते हैं बर्ड्स के साउंड को। दिस इज द डायरेक्ट वन जो सबसे पहले समझ आना चाहिए। रिंगिंग साउंड ऑफ अ बेल और ब्रेकिंग ग्लास, बोलते हैं ना टिंकलिंग सा साउंड है, जो बेल बजती है या ग्लास टूटता है या फिर ग्लास पे आप ऐसे हिट करो तो साउंड जो होता है ना उसको कहते हैं टिंकलिंग साउंड। तो टिंकल इज द वर्ड फॉर दिस। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन अबव। यानी कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना वर्ड्स के, जैसे अगर हम ईडी लगा रहे हैं, इसके पहले हम वैंडर का वैंडर्ड कर रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे, तो इस तरीके से आपको सही फॉर्म यूज करना है इन वर्ड्स का, और कौन सा वर्ड है जो कि बेस्ट जाता है, कौन सा साउंड है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या बात हो रही है, उस तरीके से आपको फिल करना है। क्लियर? जैसे पहला है रमेश डैश ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस। अब डेस्क क्या, एक हार्ड सरफेस, उस पर हिट करने वाले साउंड को क्या बोला है, ड्रम। ठीक है, उसने इम्पेशंस में धीरज ना रखते हुए किया होगा, राइट, पास्ट में, तो इसीलिए रमेश ड्रम्ड ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस। नेक्स्ट इज रेन वाटर डैश फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑल ओवर द कार्पेट। तो अब जैसे हम रखते हैं अम्ब्रेला को, हम घर में भी होता है ना, मम्मा एंटर नहीं करने देती अम्ब्रेला, उसको बोलती बाहर लटका दो, तो उसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कारपेट पे अम्ब्रेला से पानी गिरा होगा तो ऑब्वियसली बूंद बूंद करके गिरा होगा ड्रॉप्स में, इसीलिए बोला है ड्रिप वर्ड यूज करो, क्योंकि ये हुआ होगा पास्ट में, इसलिए ड्रिप्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज द पोनी डैश इट्स टेल। अब पोनी जो है वो अपनी टेल को, एनिमल है यहाँ पे बोला गया है, तो पोनी जो अपनी टेल को ऐसे हवा में चला रहा होगा, ठीक है, तो वो अपनी टेल को लगातार मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो हवा में साउंड है वो स्विश है, क्योंकि लगातार कर रहा होगा तो वॉज आईएनजी, तो वॉज स्विशिंग। नेक्स्ट इज द डैश ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप। अभी बात हुई है कि ब्रेकिंग ग्लास जैसा कोई साउंड होता है तो वो क्या होता है, टिंकल साउंड। सो द टिंकल ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप। तो जो एक टिंकल साउंड हुआ ग्लास टूटने का, उसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। द डैश ऑफ द रेवन डिस्ट्रीब्यूट द चाइल्ड स्लीप, सॉरी डिस्टर्ब द चाइल्ड स्लीप। तो जो ये बिल्कुल साउंड था इस बर्ड का, उस वजह से जो हार्श साउंड है उसी वजह से बच्चे की नींद खराब हो गई। तो दिस इज द कोइंग ऑफ द रेवन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट इज एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। ये लाइन दी गई है ना, जब श्रूज की बात की गई है कि हाँ मुझे मेल में जो है चेक मिल जाएगा, इतने लकी होते हैं श्रूज, तो यहाँ वर्ड है श्योर इनफ। ठीक है, नाउ कंप्लीट इट सेंटेंस फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। उसी तरीके से आपको श्योर इनफ, कलरफुल इनफ, सीरियस इनफ, काइंड इनफ, इस तरीके के वर्ड्स दिए। तो आपको क्या करना है, जो इनफ वर्ड है उसको अभी तो कोई ध्यान देना नहीं है, आपको क्या ध्यान देना है बाकी वर्ड्स पे, जैसे क्या सीरियस की बात हो रही है सेंटेंस में, कलरफुल की बात हो रही है, काइंड की, बिग की, ब्रेव की, उस तरीके से हम वर्ड्स रखेंगे इन फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड डैश इट सून स्टार्ट रेनिंग हेवीली। जो ये डैश दो बार दिए वो क्या है, कि इनफ के लिए, एक वर्ड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, जैसे थिक ब्लैक क्लाउड्स की बात हो रही है, फिर एकदम से बारिश होने लगी, तो कौन सा वर्ड है जो बॉक्स में से अप्रोप्रिएटली फिट बैठता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस दिए हैं डायरेक्टली, अब हम आंसर्स के डिस्कस कर लेते हैं। सो आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड श्योर इनफ इट सून स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। कि ब्लैक क्लाउड जैसे दिखे उसके बाद 100% श्योरिटी कि भाई बारिश होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज द ब्लू अम्ब्रेला वाज डैश इनफ फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर। तो एक ही अम्ब्रेला जो है दोनों भाई बहन के लिए क्या था, बड़ा था। ठीक है, साइज जो है वो इनफ था, लाइक इट पर्याप्त था जो हम बोलते हैं, सो इट इज बिग इनफ। द बटरफ्लाइज आर डैश टू गेट नोटिस। जैसे मिनिविट्स की बात की गई थी, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, वैसे ही बटरफ्लाइज जो है दे वर कलर्ड इनफ, जो कि उनको इसीलिए हम नोटिस कर लेते हैं। द लेडी वॉज डैश टू चेज द लेपर्ड। एक लेपर्ड के पीछे भागना, चेज करना, फॉलो करना, वो क्या है, ब्रेवरी की बात है, सो ब्रेव इनफ। क्लियर? नेक्स्ट इज द बॉय वॉज डैश टू कॉल आउट टू हिज सिस्टर। तो वो अपनी बहन को बुलाने में या कॉल करने में जो हो रहा था, टेंशन हो रही थी उसको, एंशियस इनफ। क्लियर? ऑल राइट,
द मैन वॉज डैश टू ऑफर हेल्प, अब हेल्प ऑफर करा है तो काइंड होगा, सो काइंड इनफ। सिमिलरली द विक्टिम्स इंजरी वॉज डैश फॉर हिम टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो उसको जो इंजरी हो गई थी, जो चोट लगी थी, वो कैसी थी, बहुत सीरियस थी, इसीलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही था, सो वॉज सीरियस इनफ। दैट पर्सन वॉज डैश इनफ टू रिपीट सेम मिस्टेक अगेन, एक मिस्टेक को वापस से रिपीट करना मतलब फूलिश चीज है, राइट, बेवकूफी वाली बात है, सो फूलिश इनफ। ही टोल्ड मी ही वॉज सॉरी एंड ही वुड कंपनसेट फॉर द लॉस, आई सेड फेयर इनफ। उसने बोला कि वो उसको बहुत बुरा लगा, जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई कर देगा, ही वुड कंपनसेटेड, तो हमने बोला ठीक है, सही है, सो आई सेड फेयर इनफ। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बस मीनिंग समझना है, डिफरेंट वर्ड्स को प्लेस करके रखना था, दैट्स इट, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इस एक्सरसाइज में। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of all the NCERT solutions of this chapter, that is a short monsoon diary। बहुत सारे questions थे, इसीलिए थोड़ा बहुत लेंदी हो गया वीडियो, बट कोई बात नहीं, आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं, you know how to answer all these questions and definitely they are covering the complete chapter। but yes, कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, तो अच्छे से पढ़ो इसको 3-4 बार, ताकि आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाए। क्लियर? सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।